हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो आपके सीबीएसई के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 24 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपका 24 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो आपके मैथ्स के जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उनको सोल्यूशन के जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सकें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स मैथ्स सेक्शन पर और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के 30 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया, आपको बताना है 2p+1 का मान क्या होगा। तो आपका जो गिवन है एक्सप्रेशन 3/5 की पावर 3p-2 इक्वल्स टू 9/25 की पावर 8 इंटू -3/5 की पावर -3। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 2, 5 की पावर 2 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर आपकी होगी 8 इंटू 3/5 की पावर होगी आपकी -3, 3/5 और 3p-2। फिर इसके आपका नेक्स्ट स्टेप है 3p-2 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 13। ठीक, अब आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी इस फॉर्म में लिखी गई है, a की पावर b इक्वल्स टू a की पावर c, देन आपका होगा b इक्वल्स टू c। ठीक, तो आपका होगा 3p-2 इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 13, p इक्वल्स टू 5। अब आपको क्या करना है, p की वैल्यू रखनी है, क्या दिया गया 2p+1 में 2 इंटू 5+1, 5 2 जा 10 +1 इक्वल्स टू 11। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आपको दिया गया है 32 में 4 भिन्न घंटियां क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 18 सेकंड के अंतरालों पर बजती है। यदि ये घंटियां या एक साथ 9 बजे पर बजती हैं तो वह पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दिया गया है 6, 8, 12 और 18। इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का आपका होगा 2 इंटू 3, 8 का आपका होगा 2 की पावर क्यूब। ठीक, 12 क्या होगा 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3,
जो आपका 18 होगा 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके जो आपके नंबर्स हैं जो कॉमन होंगे, तो आपके जो कॉमन होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 72। तो आपकी जो 9 आवर्स दिए गए हैं प्लस 72 मिनट्स जो आपके आए हैं, तो कितना हो गया 9:01 12 AM, यानी कि जो आपका 72 सेकेंड है वो आपका किसके बराबर है, 1 मिनट, एक किसके बराबर होता है 72 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड का आपका होता है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको गिवन है एक एक्सप्रेशन, गिवन है फ्रैक्शन, उसका आपको मान निकालना है यानी कि वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग जो आपको फ्रैक्शन गिवन है हम लोग लिख लेंगे, दिया गया है 4/2/7 प्लस 3/11/13 प्लस 5/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 30/7 प्लस 50/13 प्लस 5/9। जब आप इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम, जब आपका इसका एलसीएम आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 30 इंटू 117 प्लस 50 इंटू 63 प्लस 5 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 819। ठीक, तो कितना आ गया 7115 डिवाइडेड बाई 819। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8/563/819। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 8/563/819, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आपको दिया गया है यदि बी ए इंटू 6/A7 8 है, तो जहां ए और बी अंक है तो ए इक्वल्स टू और बी इक्वल्स टू आपका कितना होगा। तो आपका जो ए इक्वल्स टू बी ए दिया गया है इंटू 6/A7 8। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आप हम लोगों ने माना कि ए इक्वल्स टू 3 है, ठीक, और बी इक्वल्स टू 6 है, मल्टीप्लाई बाई 6, तो आपका कितना आ गया 378। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर होगा ए इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आपको दिया गया कि व्यंजक 2146 प्लस 31250 प्लस, इसमें आपको बताना है कि इकाई का क्या होगा। तो आपका जो 21467 प्लस 31250 है प्लस 14205 प्लस 60596 है, इसका आपका क्यूब होगा। ठीक, तो अब आपको बताना जो आपकी लास्ट डिजिट होगी 8 की पावर क्यूब 512। ठीक, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपको दिया है यदि 0.25 y की पावर -3 है तो 7y-5 का मान क्या होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या गिवन है 0.25 4y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0.05 10y माइनस 9। ठीक, तो आपका होगा 1y माइनस 0.75 इक्वल्स टू 0.5y माइनस 0.45। ठीक, 1y माइनस 0.5y इक्वल्स टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। फिर आपका होगा 0.5y इक्वल्स टू 0.3 और y इक्वल्स टू 0.3/9।
0.5। तो आपका होगा y की आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आए 0.3 अपॉन 0.5 0.5। तो अब आपको जो दिया गया है 7y-5, अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू आपको रख देनी है, तो देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं फ्रेंड्स, रखते हैं और देखते हैं कि आपका क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 7 इंटू 0.3 अपॉन 0.5 माइनस 5। ठीक, तो आपका होगा 4.2 माइनस 5 इक्वल्स टू -0.8। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आपको आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको बताना ये किसके बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको क्या गिवन है, 2x² माइनस एक्स वाई माइनस 3x² प्लस वाई जेड अपॉन x² माइनस का y²। फ्रेंड्स यह एक्सप्रेशन जो आपका होगा इस फॉर्मूले से आपका सॉल्व होगा। a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी और आपका दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो आपका होगा 2x² माइनस 3xy, फिर आपका होगा प्लस 2xy प्लस एक्स जेड माइनस 3y² माइनस वाई जेड अपॉन x² माइनस का y²। जब आपका अगला स्टेप होगा x सॉल्व करने पर 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस y, 2x माइनस 3y प्लस जेड। ठीक, अब आपका फ्रेंड्स अगला स्टेप है x प्लस वाई, x प्लस वाई 2x माइनस 3y प्लस जेड अपॉन x माइनस वाई और आपका होगा x प्लस वाई। ठीक, तो आपका जो सॉल्व करने पर आपका आएगा 2x माइनस 3y प्लस जेड अपॉन x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो दिया गया है कि किस धन राशि पर 12% वार्षिक की दर से 2 होल 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन राशि पर 8% वार्षिक की दर से 4 होल 1/2 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 रुपये कम है, वह धन राशि कितनी होगी। तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा SI का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो आपकी वैल्यूज दी गई है आपको रखनी है। तो दिया गया है 100x इक्वल्स टू 2 होल 1/2 इंटू 12 अपॉन 100 इक्वल्स टू 100x इन मल्टीप्लाई बाई 4 1/2 इंटू 8 अपॉन 100 माइनस 600। ठीक, यानी कि आपको क्या दिया, कम का मीन्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट माइनस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30x इक्वल्स टू 30x माइनस 600, 6x इक्वल्स टू 600x इक्वल्स टू आपका आएगा 100। ठीक, अब आपको सम निकालना है, सम इक्वल्स टू 100 इंटू 100, तो कितना आ गया आपका 10,000। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फ्रेंड्स आपको दिया गया इफ x² प्लस y² इक्वल्स टू 106 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1/x की। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 106 और दूसरी आपकी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो फ्रेंड्स आप लोग एक ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का स्क्वायर एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आप लोग भी लिख सकते हो। तो आपका जो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। फिर आपका अगला एक्सप्रेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 16। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन करोगे 16 दोनों इक्वेशन में। तो आपका सॉल्व करने पर आपका जो आएगा 106 माइनस 2xy इक्वल्स टू 16 और आपका अगला स्टेप है 2xy इक्वल्स टू माइनस करने पर आपका आएगा 90, xy इक्वल्स टू आपका आएगा 45, ठीक। अब आपको क्या करना है, 1/x और 1/-y का मान निकालना है। अब आपकी क्या आ गई है, x और y की वैल्यू आ गई है। तो आपका जो 1/x माइनस 1/y है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स वाई y माइनस x, ठीक। अब आपका अगला स्टेप है माइनस x माइनस वाई अपॉन x और y, ठीक। अब आपकी जो वैल्यू है एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक। तो आपका होगा -4/45। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिया गया यदि व्यंजक पी एक्स की पावर ए है और क्यू एक्स की पावर बी है तो गुणनफल 12x की पावर 8 के बराबर कितना होगा आपका। सो फ्रेंड्स जो आपका दिया गया है पी एक्स की पावर ए प्लस इंटू क्यू एक्स की पावर बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, 12x की पावर 8 के, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पी एक्स ए इन मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स की पावर बी पी क्यू एक्स और ए प्लस बी। आपका होगा पी क्यू एक्स ए प्लस बी आपका होगा विद 12x की पावर 8 से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आपका होगा पी क्यू इक्वल्स टू 12 और ए प्लस बी क्या होगा आपका 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिया गया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है और यदि क्यू आर इक्वल टू पी आर है, एंगल क्यू पी आर 50 डिग्री है, तो 3 एंगल पी आर क्यू माइनस 2 एंगल पी क्यू आर का मान कितना होगा। सो फ्रेंड जो आपका एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू पी आर दिया गया है वो आपका किसके बराबर है, 50 डिग्री के। और जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी एस पी क्यू आर इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 50 इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो आपका होगा 3 एंगल पी आर एस माइनस 2 एंगल पी क्यू आर आपका होगा 100 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 50 डिग्री आपका होगा 200 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
दिया गया है किसी बहुफलकों के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्या के अनुसार 20x और 30 है, तब 4x-5 का मान क्या होगा। तो आपका जो यूलर पॉलीहेड्रन फॉर्मूला है, यूलर्स पॉलीहेड्रन फॉर्मूला जो आपका होता है, आपका होगा v माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। ये आपका होता है यूलर्स पॉलीहेड्रन्स का फॉर्मूला, जिसमें आपका जो v होता है, v आपका होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस, और ये होता है नंबर ऑफ एजेस, f आपका होता है नंबर ऑफ फेसेस। ठीक, तो आपका जो फेसेस दिया गया है, फेस दिए गए हैं कितने, 20 दिए गए हैं, ई कितना दिया गया है आपका 30। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो आप तो चलते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मूला लगाते हैं और सारी वैल्यू आप रखते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका x-30 + 20 इक्वल्स टू 2, आपका आ जाएगा x-10 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 12। तो आपका पहला दिया गया है 4, आपको दिया गया है कि तब 4x-5 का मान कितना होगा। 4x-5 का 43 आपका होगा। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 12-5 इक्वल्स टू कितना हो गया 43। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दिया गया दो समांतर रेखाओं को एक direct रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने दो एकांतर अंत कोणों का योग 140 डिग्री है। यदि इसमें से एक एकांतर अंत कोण y है तो 3y-15 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी वाई एंड जेड। तो आपको कितना दिया गया है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 140। ठीक, y इक्वल्स टू आपका किसके बराबर है, z के बराबर है, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब आपको दिया गया है y इक्वल्स टू किसके बराबर है, 140 के। तो आपका होगा 2y इक्वल्स टू 140, y किसके बराबर होगा 70 के। ठीक, कितना आ गया आपका y इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 3y-15 में आपको y की वैल्यू रखनी है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 70-15 तो कितना आ गया, 210-15 डिग्री, तो कितना आएगा आपका 195 डिग्री। ठीक, आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 195 डिग्री। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में दिया गया किसी चतुर्भुज एबीसीडी के कोण इस प्रकार है, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी 4:5 रेशियो 6:3 और तब। फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें आपका ये ट्रेपेजियम है। ठीक, ये आपके पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। ठीक, आपके यहाँ क्या है 120, ये आपके होंगे 100 डिग्री, और ये आपका होगा 60 डिग्री, और ये आपका होगा 80 डिग्री। तो ऑल टोटल आपका होगा 360 के बराबर टोटल करने पर। ठीक है, तो दिया गया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। तो आपका जो होगा एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा, जिसमें ABCD एक समलंब है और जिसमें AD पैरेलल है BC के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गया बिंदु A और D रेखाखंड BC के एक ही और इसी प्रकार स्थित है और एंगल ABC और 90 डिग्री, एंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री और AB बराबर DC है, तब क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक, सॉरी, इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल है। ठीक, इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल है, आपके ये पॉइंट्स हैं ए बी
सी और डी। ठीक, ये आपके एक पैरेलल्स हैं। ए बी किसके बराबर है? डी सी के। ठीक, तो ए बी किसके बराबर है आपका? डी सी के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन गिवन है। और एंगल ए बी सी एंगल इक्वल्स टू एंगल डी सी बी जो आपका है 90 डिग्री है। ठीक, क्या है आपका? 90 डिग्री। ठीक, और आपका बी सी इक्वल्स टू बी सी जो आपका बी सी है, बी सी क्या है? कॉमन ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल्स में बी सी क्या है आपका? बोथ कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। इसमें आपका साइड एंगल साइड के द्वारा आपका ट्रायंगल एबीसी बराबर है एंगल डीसीबी के। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया गया है कि भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग तथा 18 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आयत के क्षेत्रफलों का योग 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उस आयत का परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 में सबसे पहले जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर, जिसमें आपका ए क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। अब आपका जो रेक्टेंगल है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एल इंटू बी है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? जो आपको क्वेश्चन में दिया है ए कितना है? 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है आपकी? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बी और ए आई की आपको वैल्यू रखनी है। तो आपका क्या होगा? 12 स्क्वायर प्लस 18 इंटू बी इक्वल्स टू कितना दिया गया आपका? 252। आपका कितना दिया गया है? रेक्टेंगल और लेंथ की क्या है ये? ए और आई। ए स्क्वायर प्लस एल इंटू बी किसके बराबर होगा? 252 के। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 144 इन प्लस 18 इंटू बी इक्वल्स टू 252। बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 108 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का। जो आपका रेक्टेंगल का जो पैरामीटर का जो ए फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। 2 18 प्लस 6 2 इंटू 24 इक्वल्स टू कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर 48 सेंटीमीटर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया किसी समलंब एबीसीडी में ए बी पैरेलल डीसी आपको वैल्यूज दी गई है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तथा इस समलंब का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है, तो इस समलंब का परिमाप क्या होगा? सो फ्रेंड्स जो आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। जो आपके फ्रेंड्स ए बी और बी सी हैं ये आपके हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज आपको रखें, आप लोग रखेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे पैरामीटर निकालेंगे ट्रेपेजियम का। तो आपका जो एरिया है, एरिया इक्वल्स टू 252 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी प्लस 22 इंटू 12। फिर आप लोग डिवाइड करेंगे 6 से दोनों तरफ, तो आपका क्या होगा? 42 इक्वल्स टू ए बी प्लस 22। ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग क्या निकालेंगे? पैरामीटर निकालेंगे किसका? ट्रेपेजियम का। तो आपका जो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर का,
वह आपका होता है सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि जितनी भी साइड्स की जितनी भी लेंथ है उनका सम। तो क्या क्या दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक, तो कितना हो गया, 20 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 18, तो कितना आ गया, 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दिया गया किसी बंद लंबवर्ती बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 7 मीटर है, उसका आयतन 462 मीटर क्यूब है, तो इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पाई की जो आपकी वैल्यू रखनी है 22/7 का उपयोग करना है। तो आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उसका आपका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है हम लोग सॉल्व करते हैं। 462 इक्वल्स टू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू एच। 462 इक्वल्स टू 22/7 इंटू एच। एच इक्वल्स टू कितना हो गया, 462/22 इंटू 7। एच इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3 मीटर। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको सिलेंडर का। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर टी एस ए ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक, तो आपका होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 3, फिर आपका होगा 2 इंटू 22 इंटू 10, आपका होगा 440 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेंड्स, दिया गया प्रेक्षणों में आपको ये वैल्यू दी है और आपको बताना है सतह के परिसर और बहुलक का माध्य क्या होगा। तो आपका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेंज, मोड, और देन आपका हम लोग निकालेंगे मीन। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है माइनस करना होगा आपको मिनिमम वैल्यू से। ठीक, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी होगी 19, 19 माइनस 11, तो कितना आ गया आपका 8। अब आपको निकालना है मोड। मोड का जो फॉर्मूला होता है आपका, द मोड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ऑल द डाटा सेट। तो आपका होगा मोड ज़्यादातर किस में आपका आ रहा है, 15 बार। ठीक, 15 जो आपका आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है आपका। ठीक, 1 2 3 4 और 5। ठीक, 5 टाइम्स आपका 15 आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे मीन। मीन इक्वल्स टू रेंज प्लस मोड अपॉन 2। तो आपका रेंज कितनी आई, 8 प्लस 15/2, तो कितना आ गया 23/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.5। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 11.5। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है कि शब्द पैरामीटर के सभी अक्षर को 9 पृथक कागज की पर्चियों पर लिखकर एक डिब्बे में रख दिया जाता है। बिना देखे इस डिब्बे में से एक पर्ची निकाली जाती है, एक व्यंजन और एक अक्षर एक प्राप्त करने की प्रैक्टिस। ये आपका क्या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके पैरामीटर में जो आपको दिया 9 पृथक कागज में पर्चे पर लिखकर एक डिब्बे में रख दिए जाते हैं, जिसमें आपका जो पैरामीटर में जो आपके कांस्टेंट हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, वो आपके हैं पी आर एम टी आर और एस। ठीक, 9 लेटर्स हैं, 9 स्लिप्स में लिख दिए गए।
फिर अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कॉन्सोनेंट नंबर ऑफ, कॉन्सोनेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स। तो कितना हो गया 5/9। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर आई। जो आपका आई है, आई लेटर जो होगा वो आपका होगा पी आई इक्वल्स टू I/9। अब आपको इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी सी माइनस पी आई, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आपकी आई थी कॉन्सोनेंट की और प्रोबेबिलिटी आई थी आपकी आई लेटर की। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी आपकी वैल्यू है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5/9 माइनस 1/9 इक्वल्स टू 4/9। क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 4/9। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बीज गणित और बीजीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपद, त्रिपद आदि के शिक्षण और अधिगम के लिए सार्वत्रिक महत्वपूर्ण पूर्वपेक्षित ज्ञात कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समान और विपरीत पद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। गणित की एक कक्षा में खुले सिर वाले प्रश्नों को पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 20 सत्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चे के मस्तिष्क के गणितीकरण को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चा अवधारणाओं को समझता है और उनके बीच संबंध बनाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सामुदायिक गणित डैश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा अंक गणित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यदि सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 है तो एक शिक्षक कागज के त्रिभुज से भी कोणों को काट कर एक सीधी रेखा पर रखता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निगमन। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और सी। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गणित में स्वयं सिद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा स्वयं सिद्ध केवल ज्यामिति में ही उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की कंप्यूटेशनल अभिकलनीय चिंतन का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभिव्यक्ति। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। शिक्षार्थी के बीच गणितीय संप्रेषण को किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कक्षा में गणितीय शब्दों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मैथ एंड पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 60। गणित में अधिगम का आकलन विद्यार्थियों को उनकी अवधारणात्मक समझ में सुधार करने के लिए प्रतिपुष्टि पर प्रतिक्रिया का अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दिए गए कथन के अर्थ की सबसे उपयुक्त व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकलन में प्रतिपुष्टि अधिगमकर्ताओं को उनकी गणित में अवधारणात्मक समझ को सुदृढ़ करने में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आपके सीटेट पेपर 2 के मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 24 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मैथ एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुँच सके।
अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।